जबलपुर शहर में मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जबलपुर क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र माना जाता है, जहाँ रानी दुर्गावती का आज बलिदान दिवस है। इस मौके पर उन्हें याद किया जा रहा है और जिस तरह उन्होंने मुगलों से लड़ाई कर अपने साम्राज्य के लिए प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महाकौशल क्षेत्र में भेदभाव कर रही है। आदिवासियों के नाम पर वोट तो मांग लेती है, लेकिन विकास नहीं कर रही है। चाहे आदिवासियों के आरक्षण का मामला हो या कांस्टेबल भर्ती का मामला हो, हर जगह घोटाला और भ्रष्टाचार दिखाई देता है। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास तो करती नहीं है, लेकिन धर्म राजनीति करती है। निश्चित रूप से महाकौशल क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास कार्य नहीं किए हैं। आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर विधानसभा में आवाज उठाई जाएगी। देखिए, स्वाभाविक है ये महाकौशल और जिसको गोंडवाना लैंड भी कहते थे पहले एक समय में, और मैं समझता हूँ कि महारानी रानी दुर्गावती जी के आज बलिदान दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंतिम सांस तक लड़ती रही, तो एक आदिवासी समाज के गौरव के रूप में रही वो, और समाज को, आदिवासी समाज को, इस क्षेत्र के लोगों को, महाकौशल गोंडवाना क्षेत्र के लोगों को बड़ा गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं। तो मैं मानता हूं कि उनके इस शहादत दिवस के अवसर पर इस क्षेत्र के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं, गोंडवाना और महाकौशल क्षेत्र के लोगों को, कि आप मध्य प्रदेश के अंदर एक हमेशा ताकत के रूप में रहे, मजबूती के साथ रहे, और जिस प्रकार से आपने महाकौशल को एक ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का अवैध किला बना के रखा है हमेशा, और भारतीय जनता पार्टी ने कई बार प्रयास किए इस क्षेत्र से ज़्यादा सीटें लाने के, लेकिन नहीं ले पाई। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के नाम पे वोट तो मांगती है, रानी दुर्गावती जी के नाम पे वोट तो मांगती है, लेकिन क्या आपने इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या स्थिति है? क्या आप जबलपुर के साथ आपने विकास को लेके आपने न्याय किया? क्या आदिवासी क्षेत्र के साथ आपने उपयोजनाओं के अंदर पैसा दिया? जल जीवन मिशन के अंदर इस प्रकार से घोटाले हैं, दूरांचल अभी आपने गर्मी में किस प्रकार से ग्रामीण जन प्यास बुझाते नजर आए, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों और क्षेत्र महाकौशल के नाम पे वोट तो मांगती है, लेकिन महाकौशल को, चाहे सागर यूनिवर्सिटी का बजट हो, चाहे जबलपुर का हो, ऐसे कई मामले हैं। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस क्षेत्र के साथ न्याय नहीं किया। जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी देश के मीडिया लोकतंत्र की अभिव्यक्ति खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पे अगर कोई जागरूक व्यक्ति अगर पोस्ट डालता है, उसकी अभिव्यक्ति खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षण संस्थानों पर अपनी विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा थोपना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सेना का अपमान करती है। सेना को इनके मंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। तो इस प्रकार के अपमान वाली बातें करना, और हर वर्ग, हर क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आधिपत्य चाहती है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश में जो नागरिकों को अधिकार है, चाहे शिक्षा के अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार, जल के अधिकार, पानी के अधिकार, तो मैं समझता हूं कि हर बात पे लगाम रखना चाहती है और देश के आम जनता के मुंह पर पट्टी बांधना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अगर लोकतंत्र हमें बचाना है तो हमको सबको मिलके इस लोकतंत्र की रक्षा करना पड़ेगी, जो आपके हमारे अधिकार सबको मिले।